शादी के कई सालों बाद आज रेखा गांव आई थी। उसने गांव आना लगभग बंद ही कर दिया था क्योंकि उसके भाइयों ने उसकी शादी उससे 3 गुना बड़ी उम्र के आदमी से करा दी थी, जिसके बदले उन्हें मोटी रकम मिली थी। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। शादी के बाद उसका मायके से लगाव ही खत्म हो ही गया था। आज जब वह गांव आई तो उसने उसकी नज़रें सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थीं। वह था करण। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। अब जब करण के घर पहुंची तो हैरान रह गई। चारपाई पर बीमार करण लेटा था। दाढ़ी बड़ी थी और कपड़े अस्त व्यस्त थे। रेखा ने पूछा, तुमने अपनी क्या हालत बना ली? तुम्हारी बीवी बच्चे कहाँ हैं? तब करण बोला, मैंने शादी नहीं की। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी का हाथ नहीं थामूंगा। रेखा बोली, तुमने कहा था तुम अपनी गृहस्थी में खुश रहना और मैं भी खुश रहूंगा। ये कैसी खुशी है? तो चलो डॉक्टर के पास तुम्हारा इलाज कराने। और फिर रेखा उसे उठाकर बाथरूम से नहलाकर तैयार करती है। दोनों की बूढ़ी आंखों में पुरानी यादें घूमने लगती हैं, जब दोनों एक साथ समय बिताते थे। रेखा की शादी के 10 साल बाद ही उसका पति स्वर्ग सिधार गया। रेखा ने अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने होने लायक बना दिया। वे उसे अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन रेखा जब आज आज़ादी चाहती थी। बच्चों का विवाह करने के बाद उसने गांव में रहने का फैसला किया, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि दुनिया कुछ भी कहे, बची जिंदगी अब वह करण के साथ बिताएगी। उसने करण से पूछा, मुझसे शादी करोगे? करण ने कहा, हाँ, एक शर्त है, तुम मुझे रोज ऐसे ही नहलाओगी। फिर दोनों जोर से हंसने लगते हैं। फिर क्या था, उनका अनोखा प्यार इस मोड़ पर आ मिला जहाँ लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं।